Subscribe. आज का हमारा टॉपिक होगा कोलराउश लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम देखेंगे अनंत मोलर चालकता यानी कि लैम्बडा एम इनफाइनाइट, ये क्या होती है और इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तथा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने का मतलब हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नेचुरल है उसकी कंसंट्रेशन घटने लगती है, यानी कि विलेय पदार्थ जो है उसकी क्वांटिटी घटने लगती है। और हम जानते हैं एक रिलेशनशिप लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू वी एंड लैम्बडा एम इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। लैम्बडा एम किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम के ऊपर। तो जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन घटेगी, तो लैम्बडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। अब हम मान लेते हैं हम किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते करते इतना इंक्रीज करते हैं उसको इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती है और घटते घटते वह 0 तक चली जाती है। इस सिचुएशन में लैम्बडा एम का मान इंक्रीज़ होने लगता है और यह इंक्रीज़ होते होते अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो वह वैल्यू जहां पर लैम्बडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लैम्बडा एम इनफाइनाइट, यानी कि मोलर चालकता का वह अधिकतम मान ही क्या कहलाएगा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्बडा एम इनफाइनाइट। अब हम लैम्बडा एम इनफाइनाइट को क्लियर कर चुके हैं। अब लैम्बडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसके लिए हमें लैम्बडा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट करना है। पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वे सारे इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें वाटर में डालने पर वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जितना पार्ट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उसका पूरा पूरा पार्ट आयनों में विभक्त हो जाएगा। 100 भाग यदि हमने लिया है तो उसके पूरे 100 भाग आयनाइज्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी शेष नहीं रहेंगे। कहने का मतलब पूरा पूरा पार्ट यदि आयनाइज्ड हो जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड है, NaCl है, सोडियम एसीटेट है, ढेर सारे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम KCl के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसके लिए लैम्बडा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकें। तो हम KCl के लिए √C तथा लैम्बडा एम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये जो बिंदु है यहाँ पर C इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0। अब ये √C क्या है? कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वह बढ़ने लगेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब सांद्रता जो है उसका हम √ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √C। अब हम √C और लैम्बडा एम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ हम √C के जो वैल्यू है उसको धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे तो हम √C की वैल्यू को कम करेंगे, यहाँ पर लैम्बडा एम जो है वह बढ़ने लगेगा।
मान लेते हैं ये वो बिंदु है या एक छोटा सा बिंदु है जहाँ पर हम C को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे C को कम करेंगे √C भी कम होगा, और C जब कम होगा तो लैम्ब्डा m जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब हम और इस √C को कम करते हैं तो एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होता है। हम जैसे जैसे यहाँ √C को कम कर रहे हैं, ठीक वैसे वैसे पहले लैम्ब्डा m यहाँ था, अब यहाँ आ गया और हमने कम किया तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ बिंदु यहाँ पर। इस प्रकार हमें जो बिंदु प्राप्त हुए, यदि इन्हें हम स्केल की सहायता से मिला लेते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इस प्रकार से। बट हमें फाइंड आउट करना है लैम्ब्डा m इनफाइनाइट, यानी कि अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था जब हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम सॉल्यूशन में इतना पानी मिलाएंगे, इतना विलायक मिलाएंगे कि वो अनंत तक पहुंच जाए। एक्चुअल में ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ अनंत कितना होता है। इनफाइनाइट क्या है, इसकी केवल एक इमेजिनेशन है। हम इमेजिनेशन से पानी मिलाते रहेंगे, बट एक्चुअली व्हाट इज़ इनफाइनाइट वी डोंट नो। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनंत मोलर चालकता को कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम कितना पानी मिलाएंगे कि वो अनंत तक पहुँच जाए ये हम भी नहीं जानते। कब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0 होगी ये हमें भी नहीं पता है। हम एक आइडिया से ऐसे मानते हैं शायद यहाँ पर विलेय पदार्थ की सांद्रता नेग्लिजिबल हो गई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। पीछे की साइड इसको स्केल रख करके खींच लेते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है एक्स्ट्रा प्लॉटेशन या ग्राफ का बहिर्लेखन, ग्राफ को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर ये जो बिंदु कट रहा है y एक्सिस पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं C = 0 है, और हमने देखा था जब C = 0 होती है तो लैम्ब्डा m अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है एंड लैम्ब्डा m = लैम्ब्डा m इनफाइनाइट। उस समय हम ये मानते हैं, तो मान लेते हैं ये वो बिंदु है जहाँ पर लैम्ब्डा m अपने हाईएस्ट लेवल पर है। यही है लैम्ब्डा m इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर C = 0 है। इस प्रकार हम ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करके किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, √C और लैम्ब्डा m के बीच में ग्राफ प्लॉट किया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड। धीरे धीरे हमने इसकी वैल्यू को कम करना चालू किया और जैसे जैसे ये कम होगी लैम्ब्डा m बढ़ेगा, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुए। पहले हमने इसको थोड़ा कम किया तो यहाँ हमें इसका लेवल प्राप्त हुआ लैम्ब्डा m का। जैसे हमने और √C को कम किया हमें लैम्ब्डा m का और बढ़ा हुआ मान प्राप्त हुआ, और हमने √C को कम किया हमें लैम्ब्डा m का यहाँ मान प्राप्त हुआ, यानी कि ये वैल्यू बढ़ने लगी। इसको हमने स्केल से ड्रॉ किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। बट हमें क्या चाहिए, लैम्ब्डा m इनफाइनाइट, तो हमने स्केल की सहायता से ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर दिया, बहिर्लेखन कर दिया। ये वो बिंदु है जहाँ पर काट रही है y एक्सिस को, वहाँ पर C = 0 है। तो यह वही बिंदु है जहाँ पर लैम्ब्डा m अपने हाईएस्ट लेवल पर है और मोलर चालकता का अधिकतम मान उसका अनंत मोलर चालकता कहलाता है, यानी कि ये बिंदु लैम्ब्डा m इनफाइनाइट है। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लैम्ब्डा m इनफाइनाइट की। उसका भी बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, ये है हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए भी हम √C
तथा लैम्ब्डा m के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वो बिंदु है जहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें पानी में डालने पर उनका पूरा भाग आयनाइज्ड नहीं हो पाता। कुछ पार्ट तो आयनाइज्ड होता है और कुछ पार्ट जो है वो आयनाइज्ड हो ही नहीं पाता, पीछे शेष रह जाता है। मान लेते हैं मैंने 50 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड से, बट उसमें से केवल 30 मॉलिक्यूल्स ही मेरे को एसीटेट और हाइड्रोजन के प्राप्त हुए। इसका यदि हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगे एसीटेट आयन एंड H+ आयन। तो मान लेते हैं मैंने 50 मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसमें से केवल हमें 30 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज्ड फॉर्म में प्राप्त हुए, 20 पीछे बच गए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाते, दैट इज़ कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट करना है। अब हम √c के वैल्यू को धीरे धीरे कम करना चालू करेंगे तो लैम्ब्डा m धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लेते हैं एक हमें यहाँ बिंदु प्राप्त होता है, हम √c यानी कि कंसंट्रेशन के √ को और कम करते हैं तो हमें एक बिंदु यहाँ प्राप्त होता है। फिर से हमने ऐसे इसकी वैल्यू को कम किया और हमारे पास लैम्ब्डा m का बढ़ा हुआ मान प्राप्त हुआ। ये भी ठीक इसी प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है, बट इसमें इरेगुलरिटी है। इन्हें यदि हम मिलाएं तो ये एक सीधी रेखा में न होकर के हमें ग्राफ कुछ ढाल के रूप में प्राप्त होता है इस प्रकार से। अब हमारा इंटेंशन क्या है? हमें लैम्ब्डा m इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिटिक एसिड। तो हम वही ट्रिक आजमाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअल में वॉल्यूम अनंत पर कब पहुंचेगा। हम कितना पानी मिलाएं कि वॉल्यूम जो है वो इनफाइनाइट लेवल पर पहुंच जाए और एक्चुअल में कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल या 0 हो जाए। तो हमने जैसे यहाँ ट्रिक आजमाई थी, यहाँ पर भी हमें स्केल लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी पीछे की ओर, बट ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हमें कोई स्ट्रेट लाइन प्राप्त ही नहीं हुई। ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, यहाँ पर इरेगुलरिटी थी तो हमें ढाल के रूप में ये ग्राफ प्राप्त हुआ। यहाँ पर यदि हम स्केल रखें तो ये इस प्रकार यहाँ इस बिंदु पर स्ट्रेट लेवल में नहीं काट सकती, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैसे कैलकुलेट करें? इस पोजीशन में कोलराउश के नियम की हमें हेल्प लेनी होगी। कोलराउश ने बताया यदि हमारे पास 3 या 4 या अधिक मात्रा में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जिनकी वैल्यू हो हमारे पास लैम्ब्डा m इनफाइनाइट की, तो उनकी हम हेल्प लेकर के किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसको हम एक उदाहरण से, हमारे पास में 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एंड HCl। ये है हमारे पास CH3COO Na, एक है हमारे पास NaCl और नेक्स्ट है HCl। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनकी लैम्ब्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास है। इनकी हेल्प लेकर के हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड की हमें लैम्ब्डा m इनफाइनाइट कैलकुलेट करनी है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा प्लॉटेशन पॉसिबल नहीं था। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। इसके लिए अब हम इनकी हेल्प लेंगे, कोलराउश के लॉ की तथा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। तो मान लेते हैं हमारे पास में एसिटिक एसिड है CH3COOH और इसकी हमें लैम्ब्डा m इनफाइनाइट कैलकुलेट करनी है। किसी इलेक्ट्रोलाइट की
लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट को यदि हमें लिखना हो तो उसके एनायन व कैटायन की लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे ये है एसिटिक एसिड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट H प्लस आयन। इसको हम रिएक्शन 1 दे देते हैं। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी यदि हमें लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट लिखनी हो तो इस प्रकार हम उसके एनायन व कैटायन के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब इसकी हमें पूरा मान ज्ञात करना है तो हम इन तीनों की वैल्यू को हेल्प में लेंगे। ये है हमारा सोडियम एसीटेट CH3COO Na। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट सोडियम आयन। इसे दे देते हैं रिएक्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl। तो इसे हम लिखेंगे लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट NaCl गिव्स लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। इसे रिएक्शन 3 दे देते हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में HCl। तो इसे लिखते हैं हम लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट HCl गिव्स लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट H प्लस आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। इसे दे देते हैं रिएक्शन नंबर 4। अब हमारा मेन काम क्या है? हमें चाहिए लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए, जिसके लिए हमारे पास है एसीटेट आयन और H प्लस आयन। ये चीज़ें हमें चाहिए इन तीनों की हेल्प से। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। इन तीनों की हेल्प से हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये एसीटेट आयन ये रहे, H प्लस आयन ये रहे। तो इन्हें यदि हमें प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन नंबर 2 को जिसमें कि एसीटेट आयन है, रिएक्शन नंबर 4 को जिसमें कि H प्लस आयन है, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एसीटेट आयन और H प्लस आयन, ये रहे एसीटेट आयन H प्लस आयन, ये हमारे पास आ सके। तो हम क्या करेंगे, लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस समीकरण नंबर 4 लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट HCl, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर क्या चीज़ आती है, यहाँ लिखते हैं हम लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट सोडियम आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट H प्लस आयन प्लस लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। अब हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी। एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन, H प्लस आयन, ये रहे H प्लस आयन। बट 2 चीज़ें सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन जो है वो हमें एक्स्ट्रा में मिले हैं, बट इनकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करें कि ये कैंसिल हो जाए क्योंकि इनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिएक्शन नंबर 2 लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट NaCl जिसमें लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस, ये लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 4 को हमने जोड़ा था, उनमें से समीकरण 3 को घटा लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाए। तो समीकरण 2 और ये 4 इनको हमने जोड़ दिया, सोडियम एसीटेट HCl। अब हम माइनस करते हैं इसे, तो लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट
यहाँ आ जाएगा NaCl। ये माइनस कर लेते हैं, तो इसे माइनस करने पर क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट Na प्लस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। यहाँ मैंने लैम्ब्डा m इनफाइनाइट NaCl जो है, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण नंबर 3 जो है उसको घटाया है, रिएक्शन 2 व 4 को प्लस किया, उसमें से रिएक्शन 3 को घटा दिया क्योंकि हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन नहीं चाहिए ताकि वो कैंसल हो जाए। तो यहाँ पर लैम्ब्डा m इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट प्लस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट NaCl। NaCl से प्राप्त आयन कौन से होंगे, Na प्लस सोडियम क्लोराइड आयन। तो यहाँ लगाया माइनस का साइन, और इस कोष्ठक के भीतर जो है वो सोडियम क्लोराइड से प्राप्त आयन है Na प्लस एंड क्लोराइड आयन, क्योंकि इसकी अनंत मोलर चालकता को इसके धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकता के योग के द्वारा लिखा जाता है। बट क्योंकि हमने रिएक्शन को घटाया था तो यहाँ बाहर माइनस आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। यहाँ पर लैम्ब्डा m इनफाइनाइट सोडियम आयन जो है ये प्लस के हैं, ये बन जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई। फिर यहाँ पर लैम्ब्डा m क्लोराइड ये कैंसिल, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई है, हमारे पास बचा है लैम्ब्डा m इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट H प्लस आयन, और ये वैल्यू ही हमें चाहिए थी एसिटिक एसिड के लिए, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को हम एक्स्ट्रा प्लॉटेशन के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, तो हमने कोलराउश के नियम की हेल्प ली, जिन्होंने बताया यदि हमारे पास 3 या ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जिसकी लैम्ब्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास हो, तो इन तीनों की हेल्प लेकर के या कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेकर के हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिए सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एंड HCl, इन तीनों की हमने हेल्प ली और हमने सोडियम ये एसीटेट आयन और H प्लस आयन को प्राप्त कर लिया। कोलराउश के नियम को स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। इसका रीज़न क्या है, उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स प्रेजेंट रहते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे देखो, हमने देखा ये एसिटिक एसिड है, इससे प्राप्त हुए हमें आयन एसीटेट आयन, बट हमने यहाँ पर जो एसीटेट आयन लिए हैं वो सोडियम एसीटेट से प्राप्त एसीटेट आयन है। कहने का मतलब इस वैल्यू को भी हम फ्यूचर में कहीं पर काम में ले सकते हैं, ये फ्री है आयन। ऐसा नहीं है कि ये आयन इसी के लिए ही उपयोग में लिए जाएंगे। आयन जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के वो फ्री होते हैं, हम उनकी वैल्यू को आगे फ्यूचर में यूज़ में ले सकते हैं। तो कोलराउश का नियम जो है वह स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहलाता है, और इसकी सहायता से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अनंत मोलर चालकता को लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोलराउश ने कुछ बातें बताई जो इस प्रकार है। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में एनायन और कैटायन जो है, यानी कि वो जब आयनाइज्ड हो चुके हैं, तब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ आई है उनकी संख्या यदि 1 से अधिक हो तो उस पोजीशन में हम लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैसे लिखेंगे उसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है लैम्ब्डा m इनफाइनाइट मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे कैसे लिखेंगे, लैम्ब्डा m इनफाइनाइट मैग्नीशियम आयन, हम जानते हैं ना मैग्नीशियम आयन Mg2+ होता है, प्लस लैम्ब्डा m इनफाइनाइट क्लोराइड आयन।
यहाँ पर क्लोराइड आयन संख्या में 2 है तो आगे 2 आ जाएगा, क्योंकि कोलराउश ने बताया था किसी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को लिखने के लिए हम उसके धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकता के योग के रूप में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वह 2 है तो आगे आ जाएगा 2, ट्वाइस ऑफ लैम्ब्डा m इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। ठीक इसी प्रकार यदि हमें जिंक क्लोराइड दे दिया जाए तो इसके लिए लिखा जाएगा लैम्ब्डा m इनफाइनाइट Zn2 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्ब्डा m इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। ठीक इसी प्रकार यदि हमें दे दिया जाए AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड तो इसके लिए आ जाएगा लैम्ब्डा m इनफाइनाइट एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्ब्डा m इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। ठीक इसी प्रकार से एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Al2SO4 का होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका लिखेंगे एल्यूमिनियम आयन संख्या में 2 है तो ट्वाइस ऑफ लैम्ब्डा m इनफाइनाइट Al3 प्लस सल्फेट आयन 3 है तो थ्राइस ऑफ लैम्ब्डा m इनफाइनाइट सल्फेट आयन। इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक या अधिक संख्या में यदि धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो हम उसकी मोलर चालकता को किस प्रकार लिखते हैं ये भी कोलराउश ने बताया। ऑल ओवर इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम लैम्ब्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा लैम्ब्डा m इनफाइनाइट प्लस ये लैम्ब्डा m इनफाइनाइट। यह कहने का मतलब यदि धनायन व ऋणायन संख्या में अधिक हो तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं धनायन की संख्या, ये है ऋणायन की संख्या। धनायन की संख्या को धनायन की मोलर चालकता से मल्टीप्लाई करते हैं। ऋणायन की संख्या को, ये है ऋणायन की संख्या, इसे ऋणायन की मोलर चालकता से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार हम किसी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अधिक धनायन व ऋणायन उपस्थित हो उसकी लैम्ब्डा m इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारा कोलराउश का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में